नमस्कार दोस्तों, वाई डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये थोड़ा मशहूरी वीडियो है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी जिसको ऐ करके जाना है अभी जा सकता है, नहीं तो कई बार होता है ना कि पूरा। पहले मोटा बताता हूँ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर आपको करना क्या है वो भी बताता हूँ। वाई डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी मुझे सुन रहा है, यू आर नथिंग बट वॉट डिसीजंस यू टुक इन द पास्ट। अच्छे, खराब, बहुत अच्छे। तो देर इज़ नो प्रोसेस फॉर अस टू टेक आर डिसीजंस। कोई टेम्पलेट्स नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई बात नहीं करता और ना कोई तरीके बताता। ऐसे ही डिसीजन ले रहे हैं हम, किसी से रैंडमली पूछ के। माता पिता डिसीजन लेनी, एंड दिस डिसीजन इज़ फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पहला डिसीजन लिया जाता है 10वीं के बाद, सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं, कॉलेज कौन सा जाना है, लाइन कौन सी पकड़नी है, नौकरी कौन सी पकड़नी है, शादी किधर करनी है, रहना किधर है, कहाँ नहीं रहना है, घर खरीदना है नहीं खरीदना है, स्टॉक्स लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, एक बच्चा करना है, एक करना है, दो करना है। बहुत डिसीजंस ये बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे तो रोज़ लेने पड़ते हैं कि भाई ये वाला लूँ, मैं कपड़े कैसे पहनूँ, क्या खरीदूँ, फ़ोन कौन सा खरीदूँ, ये खरीदूँ। पर देयर इज़ नो मैकेनिज्म, वी आर जस्ट चेजिंग। जिसे मैं कहते हैं ना, आपने एक डिसीजन कुछ करने का ले लिया तो आप उसको पा सकते हैं। जैसे मैं एक हमेशा बोलता हूँ, जीवन में जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, लेकिन जीवन में आप चाहेंगे क्या ये आप चाह नहीं सकते। somebody else is at work। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जीवन में आप चाहो ही गलत, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो मार्केट में और दुनिया में बहुत लोग हैं कि जो आपको कुछ चाहवा रहे हैं, मेरे को कोई वर्ड नहीं आ रहा उसका, कि मतलब दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू टू चाहो समथिंग विच नेसेसरली मे नॉट बी ए गुड थिंग। एंड वो आदमी बाद में डिस्कवर करता है, ओ शिट, ये था, इस नौकरी में बस इतना ही था, ये था, इसके लिए मैंने ये किया। तो भाई कोई बता दे कि थॉट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है टूवर्ड्स दिस। मेरा एक कोर्स है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, जो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे इसको होता है, होगा वो, डिसीजन मेकिंग फॉर ए गुड लाइफ। उसको बेहतरीन चीज़ है, डिस्काउंट थोड़ा मिल जाएगा अभी, आप एनरोल हो जाएं, लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा, 10 क्लासेस होंगी उसमें। एंड मुझे आप DM, डिसीजन मेकिंग का शॉर्ट फॉर्म DM होता है, ठीक है। तो DM दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें एंड अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेटर करें। बिकॉज जिसके पास भी आप सलाह के लिए जाते हैं और आपका अपना प्रोसेस नहीं है, एंड तो वो अपने हिसाब से ही सलाह देगा। माता पिता भी जब भी सलाह देंगे बच्चे को, उसमें कितना भी हो सेल्फलेस नहीं हो सकते, वो अपना हिसाब लगा देंगे। हल्द्वानी में रहने वाला माता पिता लगा देगा कि नहीं बेटा गुड़गांव में मत खरीद, हमारे यहीं खरीद ले, क्योंकि वो दूर ले लिया तो बस वहीं जाएगा, बैंगलोर में ले लिया तो बस जाएगा। एवरीबडी विल एडवाइज यू फ्रॉम ए सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, अनलेस एंड अनटिल यू गो टू ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट whom you pay a hefty fees and who will tell you what is what। उसका कोई अपना स्टेक इन्वॉल्व नहीं है। या फिर you yourself know। अब कब जीवन में कंसल्टेंट्स के पास जाओगे, खुद ही सीख लो ना, और खुद ही कंसल्टेंट बन जाओ दुनिया के लिए। तरीका सीख लो कि कोई भी चीज़ आए। एक तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज ऑलवेज जज्ड बाय द आउटकम। आउटकम कैन बी एंटायरली डिफरेंट, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बहुत तुक्कों से कई चीज़ें हो जाती हैं किसी की सही, उसी को हम कॉपी करने चले जाते हैं। मेरी गाड़ी देख, मेरा ये देख, मेरा वो देख, विदाउट नोइंग द फुल प्रोसेसेस। तो डिसीजन मेकिंग इज़ इसे कहते हैं एक आर्ट है। जैसे कुकिंग इज़ एन आर्ट, क्योंकि कुकिंग आती है नहीं आती है, तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग है। उसके भी तरीके हैं कि भाई ऐसे होगा तो ऐसे करना है, कैसे करने हैं, क्या बोला जाएगा। कैन यू बी स्केप्टिकल ऑल द टाइम? नो। Can you be very trustworthy all the time? No. Can you just take blind decisions? No. Can you just sit on decisions and not take a decision? No. Sometimes it is important to take a decision. मतलब otherwise that opportunity will not come again. You will have to take a call. Sometimes you have to realize
जो जिस लेवल के डिसीजंस लेता है जीवन में पैसा और सक्सेस उसी रूप में मिलती है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग नहीं कराई जा रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप बहुत लंबा आगे नहीं जाने वाले। एंड ऐसे बहुत लोग होंगे एंड वो कहेंगे गुरुजी हमारी तो कभी होगी भी नहीं। अरे भाई मान ली बात, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाओगे, लेकिन व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग इन योर ओन लाइफ? वहाँ तो आप ही मालिक हो ना अपनी लाइफ के, अपने भेजे के, अपने शरीर के। वहाँ भी तो डिसीजन लेने हैं, वहाँ तो आप ही ले सकते हो। वहाँ भी आप नहीं ले पा रहे। नौकरी का तो मैंने मान लिया कि आपकी पोस्ट ऐसी है, आपकी पोजीशन ऐसी है, आपका सिचुएशन ऐसी है कि आपसे कोई डिसीजन करवाता ही नहीं है। अब एक पीआरटी की टीचर है, वो क्या डिसीजन ले लेगी? वो उसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय समझाना है, तो इसका मतलब थोड़ा ना बाकी जगह डिसीजन मेकिंग नहीं होनी उसकी लाइफ में। अगर आप एक नौकरी में एक पोस्ट पे हैं तो उसके हिसाब से आप ले रहे हैं, आप ये वाले डिसीजंस नहीं ले रहे तो इट्स ओके, अब ले भी नहीं सकते, अब पहुँच नहीं पा रहे इतनी जल्दी, बाकी चीज़ें भी तो करनी पड़ेंगी डिसाइड। नौकरी कब छोड़नी है भी तो एक डिसीजन है, कब तक मुझे क्या करना है वो भी तो एक डिसीजन है। एंड डिसीजन में लोग आउटकम सब चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स ए बिग हाउस, गुड कार, फॉरेन ट्रैवल, नाइस स्पाउस, इज्जत फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन, ये चाहते हैं। पर ये कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में तभी ये मिल सकता है, वो लेने नहीं आते और चाहिए सब कुछ। तो पीपल हैव गोल्स, माई गोल इज दिस, बट वॉट सेट ऑफ डिसीजंस आई विल हैव टू टेक टू रीच देयर ये नहीं पता, ये नहीं पता, यहाँ नहीं पता। और जब बीच बीच में डिसीजंस के मौके आएंगे और आप लोगे नहीं तो फिर गोल अचीव होगा नहीं। तो पीपल आर जस्ट एमिंग एट कि मैं ना अर्जुन की तरह वो आंख पे कर लूँगा तो तीर लग जाएगा, नहीं लगने वाला। कौन सा तीर मारना है, निशाना कैसे लेना है, धनुष कैसा होना चाहिए, कहाँ से खरीदें, ये सब चीज़ें भी हैं। कौन मेरा द्रोणाचार्य होगा, किससे मैं सीख के आऊँगा, बहुत डिसीजन मेकिंग है। सिर्फ चाहत एंड गोल रखने से कुछ नहीं होता। एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, एक सेट ऑफ टेम्पलेट्स हैं, एक सेट ऑफ थॉट प्रोसेस है। तो व्हाट आई विल डू इन दिस कोर्स फॉर यू पीपल इज आई विल टेल यू हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक कोई नहीं सिखाता, व्हाट टू थिंक सब सिखाने वाले हैं। व्हाट टू थिंक तो सब सिखाने वाले हैं। पॉलिटिशियन आके बोलेगा इसकी बात करो, उसकी करो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ठीक है। कोई भी मूवी वाला आएगा वो अपनी मूवी की बात करेगा। हर आदमी आपको वो थिंक करवाएगा जिसमें उसको फ़ायदा है, लेकिन आपको थिंक करना कैसे चाहिए वो नहीं कोई सिखा रहा। क्योंकि भाई साहब वो एक बार आ गया तो फिर बुद्धू बनाना मुश्किल हो जाता है ना, बुद्धू बनाना मुश्किल हो जाता है। पर इंडिया में लाइक आई ऑलवेज से, इंडिया में लोगों को समझाना मुश्किल है, फ्रेश बुद्धू बनाना ईजी है। लोगों का अगर आपका बुद्धू बन चुका है ना, तो इफ़ आई विल कम एंड टेल यू कि आपका बुद्धू बन गया और ऐसे बन गया, तो लोग मानते नहीं है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्विंस यू दैट आपका बुद्धू बन चुका है देन टू फ्रेशली आपका बुद्धू बनाना। फ्रेशली बुद्धू बनाने में एफर्ट लगेगा 20 आउट ऑफ 100 और आपका बुद्धू बन चुका है तो लगेगा 80 आउट ऑफ 100। तो फिर 20 आउट ऑफ 100 का ही काम करेंगे ना। मैं यहाँ 80 आउट ऑफ 100 वाली फील्ड में जाना चाहता हूँ, आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। तो कृपया करके डीएम व्हाट्सएप करें, मत मिस करें। रिकॉर्डिंग पे बाद में देखेंगे, लाइव जुड़ेंगे तो और मज़ा आएगा। आपकी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, रिकॉर्डिंग होगी, सवाल जवाब पूछने लगेंगे। भाई साहब संडे बेस्ट टाइम है। संडे का ऐसा टाइम है कि आप बोल नहीं सकते मैं अवेलेबल नहीं हूँ। परिवार से ही जुड़े, परिवार से ही जुड़े। अगर आपके बच्चे 16-18 साल के हैं वो भी जुड़ सकते हैं। वाइफ को तो जोड़ना ही जोड़ना है, शादी हो रखी है और नहीं हो रखी तो भाई अकेले जुड़ना है। एक्सेस आपको रिकॉर्डिंग का मिलेगा ही मिलेगा, उस पर यू कैन गो बैक, मेक योर नोट्स एंड देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रोबस्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ इट। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। यू हैव टू व्हाट्सएप डीएम टू मी, देर इज़ सम अर्ली बर्ड डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल, वो आपको मिल जाएगा। डीएम दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, मिस ना करें। बेहतरीन चीज़ समझाने के लिए है, कोई नहीं समझाता ना स्कूल में ना कॉलेज में, उसके बाद तो कोई समझाएगा ही क्यों। उसके बाद तो दोस्त से पूछोगे या पापा मम्मी से पूछोगे जो पूछते नहीं ज़्यादा, और आधे लोग जवाब देंगे भाई तू देख ले, नहीं तू कर ले, अपना देख, कोई कुछ नहीं बोल रहा। या फिर फीस देने में ज़ोर लगता है कंसल्टेशन की, तो कंसल्टेशन की फ़ीस से कहीं सस्ती कोर्स की फ़ीस है, तो खुद ही सीख लो। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।